अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक कब और कैसे बनते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जब भी सरकार किसी सेक्टर पर फोकस करती है, उसको सब्सिडी, इंसेंटिव और टैक्स रिबेट देती है, उसी सेक्टर से मल्टीबैगर स्टॉक निकलते हैं। आगे हम इस वीडियो में एक ऐसे ही सेक्टर की बात करने वाले हैं जिस पर सरकार का फोकस रहने वाला है। इसी सेक्टर की 3 ऐसी कंपनियों पर स्टडी करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि सरकार ने जब भी किसी सेक्टर को बढ़ावा दिया है तो उसी सेक्टर से कुछ मल्टीबैगर स्टॉक निकले हैं। सबसे पहला सेक्टर है रेलवे सेक्टर की जो सबसे पहली कंपनी है वो है आरवीएनएल ने 2022 से 2025 के बीच 949% का रिटर्न दिया है, यानी 3 साल में इसने 949% का रिटर्न दिया है और ये अपने हाई से अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। करेक्शन के बावजूद भी इसका रिटर्न 949% है। अब दूसरी कंपनी देख लेते हैं। दूसरी कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसने भी 648% का रिटर्न दिया है 2021 से लेकर 2025 के बीच, और ये भी अपने हाई से अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। करेक्शन के बावजूद भी इसमें 648% का रिटर्न है पिछले 4 सालों में। और हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें, नेक्स्ट कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल ने 2022 से 2025 के बीच 367% का रिटर्न दिया है और ये भी अपने हाई से अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। करेक्शन के बावजूद भी इसमें 367% का रिटर्न है। अब हम सेकंड सेक्टर की बात करते हैं। सेकंड सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी की जो पहली कंपनी है वो है वोरे रिन्यूएबल एनर्जी ने 2021 से 2025 तक एक बड़ा रिटर्न दिया है, वो है 36,000%। यानी 2021 में जिसने इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, अब वो बन चुके हैं 36 लाख रुपया। दोस्तों, हमें ऐसी कंपनियों में अपने कैपिटल का 4 से 5% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चली जाती तो जाने को क्या था 10,000 रुपया और आने को 36 लाख रुपया। अब हम नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन ने भी 2021 से 2025 तक बड़ा रिटर्न दिया है, वो है 7,177% का। दोस्तों, ये 2 सेक्टर की कंपनियां थी जिन पर पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस रहा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक ऐसे सेक्टर की जिसकी इंडिया में शुरुआत होने वाली है। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए बोला है कि अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होने वाली है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ईवी कार, सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे बोला जाता है हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों, डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो सेमीकंडक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी। अभी तक इंडिया 100% सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है और 100% में से 95% जो इंपोर्ट करता है वो कंट्री है चाइना, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर। दोस्तों, इन सभी से 95% सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। इंडिया में जो पहला सेमीकंडक्टर बनने वाला है वो बनने वाला है 2025 के लास्ट में, यानी अभी इंडिया में इस सेक्टर की शुरुआत होने वाली है। इंडिया में अभी जीरो मैन्युफैक्चरिंग है और जीरो से जो स्टार्ट होता है उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर की कंपनियों के कैसे दिन बदलने वाले हैं। दोस्तों, आइए देख लेते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की 3 कंपनियां जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। इन 3 कंपनियों के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर की पहली कंपनी देख लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है सीजी पावर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सीजी पावर की अगर मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप है 1,04,857 करोड़, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका ROC है 37% और इसका ROE है 27%। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले क्वार्टर में इसकी सेल थी 2753 करोड़ और इस बार जून क्वार्टर में आई है 2878 करोड़, यानी सेल्स में थोड़ा जंप देखने को मिला है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में था 274 करोड़, इस बार थोड़ा घटकर आया है 267 करोड़। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56% और एफआई की होल्डिंग है 12% और डीआईज की होल्डिंग है 16% और पब्लिक की होल्डिंग है 14%। एफआई, डीआईज और प्रमोटर्स की इसमें ज़्यादा होल्डिंग है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब हम नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर की दूसरी कंपनी देख लेते हैं। कंपनी का नाम है मोस्चिप टेक्नोलॉजी। मोस्चिप का मार्केट कैप देख लेते हैं।
मार्केट कैप है 3,239 करोड़, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी है इसका 12% और आरओई है 11%। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें, पिछले क्वार्टर में थी 135 करोड़ और इस बार आई है 136 करोड़, यानी थोड़ा जंप देखने को मिला है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ और इस बार आया है 11 करोड़। प्रॉफिट में थोड़ा जंप देखने को मिला है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें 44% और एफआई की है 1% और पब्लिक की है 54%। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर की तीसरी कंपनी देख लेते हैं। कंपनी का नाम है स्पेल सेमीकंडक्टर। स्पेल का मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप है केवल 565 करोड़ और इसका आरओसी भी माइनस में है 11% और आरओई भी इसका माइनस में है -36%। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सेल्स की अगर बात करें, इसके पिछले क्वार्टर में थी 2 करोड़ 45 लाख और इस बार है 1 करोड़ 93 लाख। काफ़ी गिरावट देखने को मिली है सेल्स में इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में घाटा किया था 8 करोड़ का और इस बार थोड़ा कम हुआ है। इस बार घाटा रहा है 5 करोड़ का। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59% और इसमें एफआई की कोई होल्डिंग नहीं है, ना ही डीआईज की इसमें 0 होल्डिंग है और इसमें पब्लिक की होल्डिंग है 40%। दोस्तों, अगर इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो इनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।